हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेद ग्रो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम केपीआईटी टेक स्टॉक के बारे में बात करने वाले। जैसे कि हमें पता है कि स्टॉक के अंदर हमें ऑलमोस्ट 80% का सेल ऑफ यहाँ पे दिखा था। स्टॉक के अगर अंदर बात करें तो स्टॉक 12% यहाँ पे गिर चुका है। अगर प्रेजेंटली देखते तो 12%, लेकिन गिरावट 80% की आई थी, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे 12% पे हुई है स्टॉक के अंदर। तो इतनी गिरावट क्यों आई, एक ही दिन के अंदर स्टॉक क्रैश क्यों हुआ? तो इसके पीछे का रीज़न अगर जान लेते तो जेपी मॉर्गन इन्होंने यहाँ पे बोला है कि टाटा टेक का जो आईपीओ आने वाला है, तो इसके चलते इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे अ, हमें स्टॉक के अंदर जो शेयर्स होल्डर है इनकी यहाँ पे कम होता हुआ दिख सकता है। स्टॉक इस स्टॉक से निकल के लोग टाटा यहाँ पे टाटा टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब इस स्टॉक को कॉम्पिटिटर यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी यहाँ पे दे सकता है। तो इसके चलते यहाँ के शेयर होल्डर इस स्टॉक में टाटा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो होगा एक रीज़न जो आईपीओ भी आने वाला है। तो एक फर्स्ट रीज़न होगा। सेकंड रीज़न उन्होंने क्या बताया, अगर यहाँ पे अगर हम देखते तो सेकंड रीज़न उन्होंने बताया कि स्टॉक की जो ग्रोथ है वो स्लो हो चुकी है। इस कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे स्लो हो चुकी है। तो बस इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया और स्टॉक क्रैश हो गया। तो देखिए, ऐसी बातें मार्केट के अंदर इस तरह से होती रहती है। जैसे में हमने कुछ दिनों पहले अदानी के बारे में देखा, अदानी के बारे में एक स्टेटमेंट आया, अदानी स्टॉक पूरे क्रैश हो गए, पर लेकिन उसी ही तेजी से वो रिकवर भी हो रहे हैं। तो देखिए, केपीआईटी टेक की अगर बात करें तो स्टॉक एक अच्छा खासा स्टॉक है। तो ऐसा नहीं कि टाटा यहाँ पे टेक आने से यहाँ पे इन स्टॉक को बहुत बड़ा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, मार्केट के अंदर हर एक सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक रहते हैं। इसका मतलब नहीं कि एक के ऊपर जाता है सारे गिरते रहते हैं, ऐसा नहीं होते। बस ये जेपी मोर्गन ने जो स्टेटमेंट दिया है इसके कारण स्टॉक में गिरावट आई है। एक जैसे स्टॉक में गिरावट आ जाती है, एक स्टॉक कोई स्टेटमेंट आ जाता है तो पैनिक फैल जाते हैं, तो पैनिक में लोग स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस ऐसा ही हुआ है। अभी ये बोले कि जेपी मोर्गन कौन है, तो एक फाइनेंशियल सर्विस है, ये फाइनेंशियल के बारे में यहाँ पे लीडर सर्विस प्रोवाइड कर देते। तो इनका ये स्टेटमेंट यहाँ पे आया है। तो उन्होंने आगे क्या कहा है चलो देख लेते। तो ये उनका तो स्टेटमेंट हुआ कि जो भी यहाँ पे टाटा का जो आईपीओ आने वाला है इसके चलते इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होने वाली है। उसी तरह से उनका और भी कहना है कि स्टॉक के अंदर और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉक की अगर बात करें तो कल कल स्टॉक का 794 का यहाँ पे तक लो लगा था स्टॉक का। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर यहाँ पे अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक की उनका कहना है कि स्टॉक के अंदर और भी, मतलब अगर हम देखेंगे तो 44% का डाउन साइड हमें यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है केपीआईटी टेक के अंदर। तो इस स्टॉक के अंदर हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है इनके कहने पर। तो क्विकली हम इस स्टॉक के बारे में कुछ जानकारी देखिए, इस स्टॉक को मैंने बहुत बार आपको रिकमेंड किया है। तो हम क्विकली स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टॉक की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो स्टॉक के रेवेन्यू के अंदर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर ईबिटा की बात करें तो ईबिटा भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी बढ़ता हुआ, मतलब देखिए फाइनेंशियल तो यहाँ पे स्टॉक का एवरेजिंग रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर। क्विकली हम स्टॉक की बात करते तो स्टॉक के साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो देखिए स्टॉक ने 1 ईयर के अंदर 30% की रिटर्न यहाँ पे दिखाए है। स्टॉक की अगर 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर के अंदर स्टॉक ने ऑलमोस्ट देख सकते हैं 680% के रिटर्न्स, कितने शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। स्टॉक 34 से 946 का स्टॉक ने हाई लगाए 5 साल के अंदर, मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और आने वाले दिनों के अंदर भी लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर स्टॉक को देखते तो बहुत अच्छे रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक मिड कैप स्टॉक है, जैसे कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। इस कंपनी का, ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है, जो गाड़ियों के जो मॉडल्स होते हैं ये कंपनी बनाती है। जो कि इस स्टॉक को मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है आपको। तो क्विकली चलो होल्डिंग देख लेते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग हमें यहाँ पे किस तरह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर की 40% की होल्डिंग है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की 7% होल्डिंग है, यहाँ पे डेज की 5% और एफआईएस की 20% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिली है। और रिटेल की 26% यहाँ पे, मतलब 27% ऑलमोस्ट यहाँ पे रिटेल की होल्डिंग देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। तो क्योंकि चार्ट पे चलते कि चार्ट पे आपको सारी बातें यहाँ पे देखने को मिल सकती है।
तो देखिए हमने यहाँ पे केपाई टेक का चार्ट लगा के रखा है। देखिए इस स्टॉक को मैंने 450 के आसपास रिकमेंड किया था, फिर मैंने 600 के आसपास स्टॉक को रिकमेंड किया था, 2 बार हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था, उसके बाद स्टॉक ने 900 तक के हाई लगाए। मतलब अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली आपके पैसे को तो स्टॉक ने डबल किया है, मतलब बहुत शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिखाए हैं। तो देखिए अभी ये न्यूज़ आ गई है, तो क्या न्यूज़ के चलते अगर आपने निचले स्तर से स्टॉक को बाय करके रखा है, अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो डेफिनेटली आप इस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस न्यूज़ के चलते फिर से स्टॉक यहाँ पे 400 या 500 तक आता हुआ दिख सकता है। तो इस लेवल के आसपास हम स्टॉक को बाय करने के रेडी रहेंगे। ऐसा नहीं कि देखिए टाटा का आईपीओ आ रहा है तो इसका मतलब ये स्टॉक जीरो तो नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए कंपनी अच्छे खासा कामकाज कर रही है, कंपनी के पास बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट है, कंपनी के आसपास अच्छे अच्छे डील है, तो कंपनी की तो ग्रोथ होनी है। बस एक न्यूज़ आने से कंपनी नहीं डूब जाएगी। देखिए अदानी के अंदर न्यूज़ आई तो क्या सारे स्टॉक जीरो हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। तो फिर इस न्यूज़ के चलते बस पैनिक के कारण ये कैंडल यहाँ पे बनी है। और देखिए जाहिर सी बात है स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में चला है, तो स्टॉक को एक करेक्शन चाहिए। जो 44% का करेक्शन अगर स्टॉक के अंदर आ जाते हैं तो उसे हम हेल्दी करेक्शन कह सकते हैं, और वो हेल्दी करेक्शन के बाद फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो देखिए गिरावट में जो यहाँ मिस कर गए, जो यहाँ मिस कर गए, जो यहाँ मिस कर गए, वो क्या करेंगे, स्टॉक जिस भी सपोर्ट लेवल के आसपास, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट, यहाँ पे स्टॉक ने 2 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ पे सपोर्ट ऊपर गए, फिर स्टॉक किसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गए। तो मतलब इस लेवल को अगर हम देख लेते 450, जैसे 450 के आसपास मानो स्टॉक आ जाता है और अच्छा खासा करेक्शन 450 के आसपास अगर स्टॉक आ जाता है तो डेफिनेटली हम स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी रहेंगे। फिर से हमें 900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि 450 के आसपास आपने बाय किया तुरंत स्टॉक 900 गया, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए जब एक अच्छी खासी रैली होने के बाद अगर करेक्शन हो जाता है तो स्टॉक तुरंत यहाँ पे रैली के लिए नहीं रेडी हो जाता। करेक्शन होने के बाद स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। स्टॉक में यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने के बाद स्टॉक ऊपर उठते हैं। जब स्टॉक के अंदर यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर लेते तो फिर से एक रैली शुरू होती है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 450 बेस्ट लेवल रहेगा। 450 से 500 तक स्टॉक के अंदर करेक्शन हो जाता है तो डेफिनेटली हम इस स्टॉक को बाय करेंगे और पेशेंटली होल्ड करें। इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के व्यू से आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में फिलहाल कुछ नहीं होने वाला, न्यूज़ के चलते स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इस स्टॉक को अगर हम बाय कर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए सिर्फ न्यूज़ के चलते स्टॉक में पिटाई शुरू हुई है, तो ऐसा हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। मार्केट है भाई, मार्केट के अंदर एक न्यूज़ यहाँ पे आ जाती है तो सारे पैनिक हो जाते। तो ट्विटर को क्या, एक निगेटिव न्यूज़ आई बस सेलिंग शुरू, ऐसा होता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर हमें सिर्फ मौका ढूंढना है कि काश स्टॉक हमें 450 के आसपास मिले। जो यहाँ पे मिस कर गए, यहाँ पे मिस कर गए, वो यही चाहेंगे कि स्टॉक जैसे ही इस लेवल के आसपास फिर से आएगा हम बाय करने के लिए रेडी रहेंगे। तो देखिए वेट कीजिए, फिलहाल स्टॉक में फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे, वेट करेंगे करेक्शन का, और करेक्शन में हम स्टॉक को बाय करेंगे। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से इस गिरावट यहाँ पे आई है, और इस स्टॉक के अंदर इतनी भारी गिरावट सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से आई है जो यहाँ पे जेपी मोर्गन ने दी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको स्टॉक से जुड़े सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर आप स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टेड है तो देखिए अगर स्टॉक 800 के नीचे अगर क्लोज कर लेता है तो डेफिनेटली आप स्टॉक से निकल सकते हैं कि 800 के नीचे स्टॉक फिर से 650 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो 800 के जैसे नीचे स्टॉक निकलेगा आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।